प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में बुद्ध ठहरे थे। एक भिक्षु भिक्षा का पात्र लेकर लौट रहा था वापस। एक चील के मुंह से मांस का टुकड़ा छूट गया और वह भिक्षा पात्र में गिर गया। टुकड़ा था मांस का। अब बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मांस खाना नहीं है, और बुद्ध ने यह भी कहा है कि भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए उसे अस्वीकार नहीं करना। अब क्या करें? बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। भिक्षु आया, उसने बुद्ध से पूछा, अब क्या करें? दो नियमों में विरोध हो गया। आप कहते हैं जो भी भिक्षा पात्र में कोई डाल दे उसे इनकार नहीं करना। वह भिक्षु आया बुद्ध के पास और उसने कहा कि अब क्या करना है? आपने कहा कि भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए उसे स्वीकार कर लेना। तो यह बुद्ध ने इसलिए कहा था कि नहीं तो लोग मांगते हैं, और बुद्ध का भिक्षु भिखारी हो जाए भद्दा है। भिक्षु भिखारी नहीं है, वह कोई मांग नहीं रहा है। दे दो तो भला, ना दो तो भला, वह आशीर्वाद ही देगा। और अगर वह मांगने लगे तो फिर बोझ हो जाता है। किसी गरीब के घर के सामने खड़ा हो जाए और खीर मांगने लगे और गरीब ना दे सके तो पीड़ा होती है, और दे तो कठिनाई हो जाती है। रूखा सूखा जो गरीब दे दे वही ले लेना, ना दे तो मन में कुछ बुराई मत लाना, विरोध मत करना। इसलिए कहा था। बुद्ध को पता भी ना था कि ज़िंदगी ऐसी है कि अब चील कहीं मांस का टुकड़ा गिरा दे। अपवाद है, कोई रोज़ चील मांस का टुकड़ा गिराएगी भी नहीं। लेकिन अब उस बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अब क्या करें? और आप कहते हैं कि मांस खाना नहीं है। अब इन दोनों नियमों में विरोध हो गया। नियमों में हमेशा ही विरोध हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी जटिल है। ज़िंदगी तुम्हारे नियम मानकर थोड़े ही चलती है। भिक्षु मानता होगा नियम, चील थोड़े ही मानती है। चील थोड़ी ही कोई बुद्ध भिक्षु है कि बुद्ध के वचन सुनती है। चील अपनी मौज में होगी, छोड़ गई, और चील को कोई पता भी नहीं है कि भिक्षु के पात्र में गिर जाएगा। भिक्षु के पात्र में गिराया भी नहीं था। बुद्ध ने सोचा, उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने बहुत सोचा कि यह मामला तो जटिल है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूँ कि तुम चुनाव कर सकते हो पात्र में से, तो जो योग्य ना हो वह छोड़ दिया जाएगा। तो वह जानते हैं कि यह खतरा हो जाएगा, तो लोग जो नहीं खाना पीना है वह फेंक देंगे, और जो खाना पीना है वह खा पी लेंगे। और चुनाव भिक्षु को नहीं करना चाहिए। जो मिल गया भाग्य में वही ठीक है। फिर अगर यह कहूँ कि जो मिल जाए वह खा लेना, तो अब इस मांस के टुकड़े का क्या करना है? फिर बुद्ध को ख्याल आया कि चीलें कोई रोज़ तो गिराएंगी नहीं, अब शायद कभी भी ना गिरे। हो गया एक दफ़ा, यह संयोग था। इस एक संयोग के लिए नियम बनाना ठीक नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, जो पात्र में गिर जाए वह खा लेना। अगर मांस गिर गया तो वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। बुद्ध ने सोचा था कि चीलें रोज़ मांस नहीं गिराएंगी, लेकिन अब बौद्ध भिक्षुओं के पात्र में रोज़ मांस गिरता है। जापान, चीन, बर्मा हर रोज़ अब श्रावक गिराते हैं। और क्योंकि एक दफ़ा बुद्ध ने आज्ञा दे दी कि जो पात्र में गिर जाए वह खा लेना, अब श्रावक मांस डालते हैं, मछली डालते हैं, और भिक्षु खाता है, क्योंकि नियम है। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े अहिंसक विचारक बुद्ध की परंपरा में मांसाहार प्रचलित हो गया। चील ने शुरू करवा दिया। बुद्ध ने नियम दिए। नियम देने पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास होश नहीं है। अगर होश हो तो नियम व्यर्थ हो जाते हैं। और बुद्ध ने भी सारे नियमों के पीछे होश पर ही आग्रह किया।
और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।